जी, the next one is called incremental backup. Incremental backups में the first is known to be as zero level backup. ठीक है, started है. So incremental के अंदर we have like how many backups? Two हमारे पास prime categories होती हैं. One is called differential backup. Called pure differential, ये ऐसे बोलते हैं differential. और एक होता है cumulative differential. दो ही बैकअप्स होते हैं इसमें, दो ही कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल. लेकिन ये दोनों बैकअप्स लेने के लिए वी नीड अ जीरो लेवल बैकअप. सबसे पहले जहां से शुरू करना है, इट्स नोन टू बी एज जीरो लेवल बैकअप. जीरो लेवल बैकअप आइदर हॉट हो, आइदर कोल्ड हो, जिस टाइप का मर्जी हो, बट ये फुल बैकअप होता है. इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ फुल बैकअप. जी, फुल डेटाबेस बैकअप जिसे कहते हैं, इट्स फुल डेटाबेस बैकअप. आइदर इट्स टाइप ऑफ हॉट, आइदर इट्स टाइप ऑफ कोल्ड, बट वी नीड जीरो लेवल. और जीरो लेवल बैकअप का साइज भी फुल बैकअप से ज्यादा ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, 1-2 मेगाबाइट. क्योंकि जो फुल बैकअप होता है वो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी में यूज नहीं हो सकता, बट जीरो लेवल बैकअप के ऊपर आप डिफरेंशियल या क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल बैकअप्स ले सकते हैं. हाँ, अब इसमें चंद एक चीजें जो आप लोगों को समझनी है. द फर्स्ट वन इज, मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ एवरीथिंग को, थोड़ा सा बस वेट करें. जीरो लेवल बैकअप, पहले मैंने कहा कि हॉट ले लें, कोल्ड ले लें, किसी भी शेप में ले लें. बैकअप सेट की शेप में ले लें तो भी ठीक है, इमेज कॉपी की शेप में ले लें तो ज्यादा अच्छी बात है. इसमें दोनों चलते हैं. अब वो 9i वाली कंडीशंस नहीं है कि इमेज कॉपी यूज नहीं हो सकता, बल्कि इमेज कॉपी ज्यादा अच्छा है इसमें. ठीक है, आप चाहे बैकअप सेट शेप में लें, चाहे इमेज कॉपी शेप में लें. फर्स्ट आपको जीरो लेवल बैकअप लेना है. देन जीरो लेवल के बाद हाउ मेनी लेवल्स? जीरो लेवल के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा कि या तो डिफरेंशियल है या क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल है. डिफरेंशियल के लिए अगर लाइक लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. ठीक है, ज्यादातर लेवल 1 यूज होता है. और लेवल 1 के अंदर अगर मैं प्योर 1 लिखूंगा तो इसका मतलब है डिफरेंशियल है. अगर मैं 1C लिखूंगा तो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल है. कौन से लेवल का? लेवल 1 का. अगर लेवल 2 पे जाते हैं, 2 लिखेंगे तो इट्स प्योर डिफरेंशियल. 2C लिखूंगा तो इस सेकंड लेवल का क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल बैकअप है. 3 लिखेंगे तो इट्स प्योर, या D लिखें साथ या नहीं लिखें. ठीक है, और अगर मैं 3C लिखता हूं तो थर्ड लेवल का क्यूमुलेटिव है. 4 लिखते हैं तो 4 लेवल का डिफरेंशियल है. 4C लिखते हैं तो 4 लेवल का क्यूमुलेटिव है. अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या होती है. स्ट्रैटेजी इज व्हाट से आई हैव लाइक एनवायरमेंट जहां पे आप संडे के संडे लेवल 0, लाइक दिस वन इज फर्स्ट संडे एंड हियर वी गॉट अनदर वन संडे. ये आज का संडे है, टुडे, और ये प्रीवियस संडे. संडे के संडे हम लेवल 0 बैकअप ले लेते हैं. लेवल 0, लेवल 0. जब एक बार लेवल 0 ले लें तो उससे पिछले लेवल 0 को वो कंसिडर नहीं करता. उससे पिछला लेवल 0 और सारे लेवल्स दे गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, खत्म, उसको वो यूज नहीं करता. अब ये देख लीजिए, मैं आपको भी बताता हूं. अब लेवल 0 आप कहते हैं जी मिडनाइट या जब मर्जी लें, आपकी मर्जी. लेवल 0 बैकअप ले लिया. नाउ ऑन मंडे, ये जी एक मंडे है, देन वी हैव अगेन ट्यूसडे, वी हैव अगेन वेडनेसडे, वी हैव अगेन थर्सडे, फिर हमारे पास दोबारा फ्राइडे आ जाता है, फिर हमारे पास दोबारा सैटरडे आ जाता है. अब अगर मैं मंडे को लेता हूं पहला बैकअप लेवल 1, चाहे डिफरेंशियल लूं चाहे क्यूमुलेटिव लूं, इट डजंट मेक एनी सेंस. इसमें कोई फर्क नहीं. जो पहला बैकअप आप लेते हैं ना, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे वो क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल हो, क्योंकि उसमें जो अब जब भी आपने ये लास्ट बैकअप लिया, 12 बजे लिया, 1 बजे लिया या 1 मिनट पहले लिया, उस टाइम से लेके इस टाइम तक की चेंजेस से, मैं कहता हूं ये मैंने रात 12 बजे लिया और मंडे को भी रात 12 बजे मैं बैकअप ले रहा हूं 24 घंटे के बाद, तो सिर्फ ये जो बैकअप आपका बनेगा ना प्योर डिफरेंशियल लेवल 1, वो लेवल 0 से लेके अब तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई और जो भी चेंजेस कमिट हुई, सिर्फ वो चेंजेस इधर आएंगी. स्ट्रक्चर वो किसी किस्म जी. अगर ये क्यूमुलेटिव भी होता, सी भी साथ होता, तो नेवर माइंड, इसमें सेम यही 24 घंटे की चेंजेस आती.
अब अगर इसके बाद मैं ट्यूसडे को दोबारा बैकअप लेता हूं, वन मीन प्योर डिफरेंशियल, प्योर डी नहीं लिख रहा ना साथ, डी ना भी लिखे तो इसका मतलब होता है प्योर डिफरेंशियल। तो प्योर डिफरेंशियल का क्या मतलब है? अब ये लेवल 1 क्या है? पहली बार जब लेवल 1 लेते हैं तो वो देखता है लेवल 0 किधर है। जब दूसरी बार लेवल 1 लेते हैं तो वो क्या देखता है कि लास्ट क्या हमने लेवल 1 बैकअप लिया था। लास्ट लेवल 1 बैकअप कब लिया था? मंडे को। तो मंडे से लेके ट्यूसडे मिडनाइट 12 AM दोबारा 24 घंटे के बाद लेते हैं। तो मंडे रात 12 से लेके ट्यूसडे रात 12 तक की जो चेंजेस हैं वो किस में आ जाएंगी? इस वाले अगले बैकअप में। और अगर अब देखिए पहले दिन चाहे आप क्यूमुलेटिव लेते या डिफरेंशियल लेते, डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अब अगर आज मैं यहां पे क्यूमुलेटिव बैकअप भी ले लूं तो क्यूमुलेटिव बैकअप क्या होगा? 0 लेवल से लेके अब तक की चेंजेस, इट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव। या पहली बार बैकअप छोड़ के जब दूसरी बार आप बैकअप लेते हैं ना, अगर लेवल 0 पे मैं पहला बैकअप ले लूं, वो चाहे क्यूमुलेटिव होता, अगर मैं यहां पे क्यूमुलेटिव भी ले लेता तो उसमें इतनी ही चेंजेस आती हैं 0 लेवल से लेके अब तक की। या आप क्यूमुलेटिव ना भी लेते तो इतनी ही चेंजेस आती। लेकिन जब दूसरी बार बैकअप लेते हैं ना, फिर फर्क पड़ जाता है। फिर फर्क क्या होता है? अगर मैं प्योर डिफरेंशियल लेता हूं तो वो लास्ट डिफरेंशियल से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। अगर मैं क्यूमुलेटिव लूंगा तो वो लेवल 0 से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। आप पढ़ के आए थे मीन टाइम टू रिकवर शुड बी मिनिमाइज्ड। बैकअप रिकवरी के दो ही होते हैं कि MTTR कम से कम हो। अब देखें अगर मैं वेडनेसडे को भी फिर दोबारा प्योर डिफरेंशियल लेवल 1 का लेता हूं तो वो लास्ट ट्यूसडे से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। अगर मेरा डेटाबेस क्रैश हो जाए वेडनेसडे को तो मुझे पहले इस लेवल 0 पे मंडे का अप्लाई करना होगा, ट्यूसडे का अप्लाई करना होगा, फिर वेडनेसडे का अप्लाई करना होगा, मेरा MTTR बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं वेडनेसडे को क्या करता हूं? मैं क्यूमुलेटिव बैकअप। क्यूमुलेटिव क्या होगा? लास्ट अगर लेवल 1 का क्यूमुलेटिव है तो वो देखता है लेवल 0 कब लिया, लेवल 0 से लेके सिंपल अब तक की तमाम चेंजेस। सो वेडनेसडे को मैंने 2 बैकअप ले लिए, एक प्योर डिफरेंशियल, एक क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल। क्यों? अगर रिकवरी करनी पड़ गई तो मैं बजाय ये कि मंडे का अप्लाई करूं, ट्यूसडे का करूं, वेडनेसडे का करूं, मैं डायरेक्ट ये फर्स्ट क्यूमुलेटिव अप्लाई करूंगा, फौरन रिकवर हो जाएगा। दूसरा बैकअप में आप पढ़ के आते हैं कि रिडंडेंसी होनी चाहिए। अब मेरे पास दो तरह के बैकअप हैं, प्योर डिफरेंशियल भी है और क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल भी है। थर्सडे को मैं दोबारा प्योर डिफरेंशियल बैकअप लेता हूं लेवल 1 का, तो वो क्या होगा? इससे आगे वो देखेगा कि लास्ट लेवल 1 कब लिया, चाहे डिफरेंशियल है चाहे क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल है, उससे लेके अब तक की चेंजेस। फिर मैं फ्राइडे को दोबारा लेवल 1 लेता हूं तो वो लास्ट लेवल 1 से लेके अब तक की चेंजेस। सैटरडे को मैं क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लेवल 1, वो लेवल 0 से लेके अब तक की तमाम चेंजेस दोबारा आ जाएंगी। और अगर प्योर डिफरेंशियल ले लेंगे तो वो सिर्फ लास्ट लेवल 1 से लेके अब तक की चेंजेस आ जाएंगी। या अब आपकी मर्जी है। संडे को आप दोबारा सिर्फ प्योर डिफरेंशियल ले लेते हैं तो वो लास्ट लेवल 1 से लेके अब तक की चेंजेस आ जाती हैं। दिस वन इज अ वे। इस तरह से आप, ये भी एक वीक का प्लान है। अब जब अगले वीक पे आप जाएंगे आप लेवल 2 बैकअप लेंगे। लेवल 2 बैकअप क्या देखता है? लेवल 2 का क्यूमुलेटिव या लेवल 2 का डिफरेंशियल, वो देखता है लेवल 1 कब लिया, वो लेवल 1 से आगे चलता है। अगर उसका आप सेकंड लेवल का क्यूमुलेटिव लेंगे तो वो देखेगा कि लेवल 1 का क्यूमुलेटिव कब लिया गया, वो इससे आगे की चेंजेस टेकअप करेगा। बहरहाल आपके सिलेबस में लेवल 2, 3, 4 नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ लेवल 0 एंड लेवल 1 है। एंड दिस वन इज अ क्वाइट गुड स्ट्रेटजी, वो सेकंड वीक के लिए होता है, ये एक वीक का प्लान है। लेकिन क्यूमुलेटिव का साइज ज्यादा हो जाता है, हाँ स्पेस ज्यादा टेकअप करता है ना क्यूमुलेटिव जी। और जो प्योर डिफरेंशियल होता है वो स्लिम एंड स्मार्ट होता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये बैकअप डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं कहीं जाके अगर मैं रोज ही डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ, मेरा डेटाबेस सैटरडे को क्रैश हो जाता है, तो अगर दरमियान में से कोई सा भी एक बैकअप क्रैश हो गया, ये ट्यूसडे वाला, तो आप इससे आगे नहीं जा सकेंगे, रिकवरी इससे आगे नहीं कर सकेंगे, आप किसी भी लेवल को छोड़ नहीं सकते। अगर ये क्रैश हो गया ना ट्यूसडे वाला, और आपने अभी तो यहाँ पे देखें ड्यूअल स्ट्रैटेजी है, से ट्यूसडे वाला क्रैश हो जाता तो मैं वेडनेसडे वाला क्यूमुलेटिव अप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने रिडंडेंट बैकअप लिए ही ना हो तो फिर क्या होगा? फिर तो आप यहीं पे स्टक हो गए, इससे आगे आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक डियर, यहां तक चीज समझ आ गई। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, मैंने तो यहाँ पे 24-24 घंटे का डिफरेंस डाला है ना, जरूरी नहीं कि 24 घंटे का डिफरेंस डालें। 1 मिनट बाद भी आप बैकअप ले लें या 1 सेकंड के बाद भी बैकअप ले लें, द स्ट्रैटेजी वुड बी दिस वन। स्ट्रैटेजी यही रहेगी, एज इट इज रहेगी,
कोई मसला नहीं। बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं। मैं भी यहाँ पे आपके सामने बैकअप लेता हूँ। मसला यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा ये आता है कि जो हमारे पास होता है ना इंक्रीमेंटल बैकअप, इट्स लाइक ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। उसको जाके देखना होता है कि भाई लास्ट टाइम डेटा फाइल्स में क्या चेंजेस हुई थी, अब डेटा फाइल्स में क्या चेंजेस हुई हैं, मुझे कितने ब्लॉक्स टेकअप करने हैं। तो उसके लिए वी हैव अ कैटेगरी कॉल्ड फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि आप लेवल 0 बैकअप लेने से पहले या लेने के बाद, यानी अभी तक आपने कोई भी क्यूमुलेटिव या प्योर डिफरेंशियल बैकअप नहीं लेना। किसी भी तरह का डिफरेंशियल बैकअप लेने से पहले आप एक फाइल बनाते हैं कॉल्ड बीसीटी फाइल, ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल, कॉल्ड बीसीटी फाइल, ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल। ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग फाइल क्या करता है, जैसे आप बीसीटी फाइल अनेबल करते हैं तो एसजीए के अंदर एक बैकग्राउंड प्रोसेस कॉल्ड सीटीडब्ल्यूआर, चेंज ट्रैकिंग राइटर, एक बैकग्राउंड प्रोसेस इन्वोक हो जाता है। अब जैसे ही आप लेवल 1 के बाद डेटाबेस में कोई भी डीएमएल करेंगे और कमिट करेंगे, जैसे ही कोई डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीटीसी करेंगे और वो कमिट हो जाएगा, तो फौरन जो ब्लॉक्स चेंज होंगे उनकी लिस्ट इस बीसीटी फाइल के अंदर पुट अप कर दी जाएगी। अब जब कल को आप लेवल 1 लाइक लेवल 0 के ऊपर लेवल 1 डिफरेंशियल या क्यूमुलेटिव बैकअप लेते हैं, तो वो बजाय जाके तमाम डेटा फाइल्स को स्कैन करे, उनके हेडर्स को पढ़े, वो सिंपल बीसीटी फाइल से उठा लेगा कि पिछले डिफरेंशियल या पिछले क्यूमुलेटिव या पिछले लेवल 0 से लेके अब तक क्या चेंजेस आई हैं। इट्स अ क्विक रेफरेंस गाइड। वो फौरन यहाँ पे सारी बीसी, और ये बीसीटी फाइल ग्रो करती है। इनिशियली 11 पॉइंट समथिंग मेगाबाइट की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, रैक या नॉन रैक डीबी के लिए इसका साइज वेरी करता है, लेकिन फिर बीसीटी फाइल ग्रो करती है। जितने जितने बैकअप्स आप ज्यादा टेकअप करते हैं ना, ये ग्रो करती है बहुत स्पीडीली। तो बीसीटी फाइल में क्विक रेफरेंस पड़ा होता है। अगर बीसीटी फाइल नहीं होगी तो इट्स नॉट फास्ट इंक्रीमेंटल। जब आप लेवल 1 या प्योर डिफरेंशियल या फर्स्ट लेवल क्यूमुलेटिव लेंगे तो क्या फर्क आएगा, टाइम, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैकअप तो स्लिम एंड स्मार्ट होगा बहुत ज्यादा, नो डाउट, लेकिन ये होगा कि उसका बैकअप टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेटाबेस का बैकअप लेने का टाइम, क्योंकि उसको तमाम डेटा फाइल, उसको सिस्टम 01.dbf, undo 01.dbf, उसको भी हैविली स्कैन करना है, पढ़ना है कि जी लास्ट बैकअप से लेके इस वक्त वाले बैकअप तक क्या चेंजेस आई हैं। फिर सिर्फ वही ऑरेकल ब्लॉक एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो लेके आने हैं। और अगर उनकी रेफरेंस गाइड पहले की आपके पास बनी पड़ी हो तो मेरा ख्याल है कि आपको लॉट ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस वन इज नोन टू बी एज बीसीटी फाइल, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग। हाँ जी, इस फाइल से देखेगा, इसे बोलते हैं फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। चाहे क्यूमुलेटिव लें, जो मर्जी लें, चाहे डिफरेंशियल लें, क्यूमुलेटिव लें, वो इसको एज अ रेफरेंस गाइड पड़ता है। जब लेवल 0, लेकिन जैसे ही आप लेवल 0 बैकअप लेंगे अगला, तो ये फाइल 0 हो जाएगी। ठीक है, एक लेवल 0 से लेके, यानी जैसे ही आप लास्ट लेवल 0, इसके दरमियान जो कुछ भी खिचड़ी पकती रही, जैसे ही आप अगला लेवल 0 बैकअप लेंगे, इट गोइंग टू बी रीसेटेड, ये रीसेट हो जाती है। फिर उससे अगले लेवल 0, क्योंकि ये लेवल 0 को लास्ट लेवल 0 को एज अ बेस कंसीडर करती है। ठीक है, जो भी लास्ट लेवल 0 होगा आपका, मतलब एक हफ्ते तक जितनी भी चेंजेस होंगी वो इसमें पड़ी होंगी। जब हम नेक्स्ट टाइम 0 लेवल बैकअप लेंगे, इट गोइंग टू बी वॉश्ड, ये वॉश करके दोबारा फिर उससे जो अगली चेंजेस हैं उनको टेकअप करेगी। ओके, अगर आपको लिखना हो तो यू हैव टू राइट लाइक दिस वन, ऑल्टर डेटाबेस, एनेबल, डिसेबल, ब्लॉक चेंज ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और सबसे इसका एक दुख भरी दास्तान ये है कि आरमैन इस फाइल की टेक केयर नहीं करता। जब आप लिखते हैं ना बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, तो आरमैन इसको एक वैलिड बैकअप फाइल कंसीडर नहीं करता। आरमैन कहता है ये बाइनरी फाइल है, इसकी मैं टेक केयर नहीं करूंगा, इसकी टेक केयर हजरत इंसान जिसे डीबीए कहते हैं वो करेगा। ठीक, सो वी हैव टू एनेबल बीसीटी। चलें जी, पहले हम बीसीटी, हम इवन के लेवल 0 लेने से पहले मैं बीसीटी एनेबल कर रहा हूं। आप चाहे लेवल 0 लेने के बाद कर लें, आपकी मर्जी होती है, चाहे लेवल 0 लेने से पहले कर लें या बाद में कर लें, आपकी मर्जी। बट लेवल 1 लेने से लाजमी पहले लेवल 1 ले लिया तो फिर इसका फायदा कोई नहीं रह जाना। अगर मैं 2 दिन या 3 दिन के बाद करता हूँ, जितने दिन मर्जी बात करें, चाहे साल बाद अगला लेवल लें, लेवल 0 से सारी चीजें एक ही जैसे हम क्रिएट करेंगे सारी उठा देगा, ये उठाना शुरू कर देगा, पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएगी।
नहीं, सो गो टू द अवेलेबिलिटी सेक्शन। आ जाए जी, मैं यहाँ पे आता हूँ बैकअप सेटिंग्स, जिसमें मैं अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक बैकअप सेट, ताकि बैकअप सेट अप्लाई हो। अब हमें BCT भी इनेबल करनी है और फिर उसके बाद चेंजेस करते हैं। ओके, अब देखें कि क्या करना है आपने। से रिकवरी सेटिंग्स पे आए, सॉरी इसी बैकअप सेटिंग्स में ही आए, गो टू पॉलिसी, enable BCT फाइल फॉर फास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप्स, इस ऑप्शन को क्लिक करें, नीचे BCT फाइल का पाथ दें। क्या पाथ होना चाहिए देख लेते हैं। U02 ऐप Oracle, इसमें फ्लैश रिकवरी एरिया, उसमें कैपिटल ORCL और यहाँ पे रखते हैं, ये देख लें पाथ, U02 ऐप Oracle फ्लैश रिकवरी एरिया कैपिटल ORCL के अंदर यहाँ पे। ठीक, श्योर, पाथ अब बताएं मुझे। U02 ऐप Oracle फ्लैश, स्पेल चेक कर लें यार, रिकवरी अंडरस्कोर एरिया, ORCL कैपिटल था, इसका नाम रखते हैं BCT अंडरस्कोर ORCL डॉट F, इसकी एक्सटेंशन होती है F। ठीक, प्रेस ओके। ये देखें फाइल बन गई, BCT अंडरस्कोर ORCL डॉट F, 11.1 मेगाबाइट की इनिशियली बनी। जरूरी नहीं कि आपके केस में भी इतने ही मेगाबाइट की बने, रैक डेटाबेस होती है तो 20 मेगाबाइट तक की बन जाती है, इनिशियली इतने मेगाबाइट की बनेगी, ऑटोमेटिक ग्रो भी करती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं, ये इनिशियली एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हों तो ये हार्डली 10 मेगाबाइट ग्रो करेगी। बहुत क्विक, स्लिम, स्मार्ट, कॉम्प्रेस किस्म की फाइल होती है, इसमें सिर्फ पॉइंटर्स, उन ऑरेकल ब्लॉक्स के रेफरेंसेस जाते हैं जो लास्ट बैकअप से अब तक चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे रीडू लॉग में होता है, स्लिम एंड स्मार्ट एंट्रीज होती हैं, इसमें कोई ओरिजिनल डेटा नहीं चला जाता, इसमें सिर्फ रेफरेंस जाते हैं कि भाई कौन कौन से ऑरेकल ब्लॉक मॉडिफाई हुए हैं लास्ट लेवल 0 से लेके अब तक। ठीक है, ताकि जब भी आप दरमियान में क्या है, जैसे मैं एक डिफरेंशियल के बाद दूसरा डिफरेंशियल लूंगा तो वो जाके सारी डेटा फाइल्स को नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ये भी पता होता है कि आपने एक लेवल 0 से लेकर दूसरे लेवल 0 के दरमियान कितने क्यूमुलेटिव, कितने डिफरेंशियल बैकअप लिए, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी ये कैटेगरीज बनी होती हैं और क्विक रेफरेंस गाइड होती है आपकी। ठीक डियर, आपने ले लीजिए BCT, इट्स नाउ BCT गॉन टू बी अनेबल्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें लेवल 0 बैकअप टेकअप करना है। सो यू हैव टू टेक अप लेवल 0 बैकअप, गो टू बैकअप, आप आ जाएं स्केड्यूल बैकअप में, गो टू स्केड्यूल बैकअप, और क्या करना है, होल डेटाबेस बैकअप, स्केड्यूल कस्टमाइज्ड बैकअप। अब देखिए इंक्रीमेंटल, आप कहते हैं नहीं सॉरी, आप कहते हैं फुल एंड यूज एज अ बेस ऑफ, इसे हम बेस लेवल, लेवल 0 को हम बेस ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप भी कहते हैं और लेवल 0 बैकअप भी कहते हैं। ठीक है, सो इट वुड बी, अगर आपने इसको नीचे क्लिक कर दिया चेक बॉक्स को, तो ये अब आपका लेवल फुल बैकअप नहीं है, इट्स लेवल 0 बैकअप। ठीक है, ये लेवल 0 बैकअप होगा। ये फुल बैकअप की टाइप होती है, मैंने आपसे पहले कहा कि फुल बैकअप की टाइप है, चाहे हॉट है चाहे कोल्ड है, आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, आइदर इट्स हॉट आइदर इट्स कोल्ड। सो इसको हम करते हैं फुल अंडरस्कोर 041। ठीक, चलो अब ये देखिए, इसने कमांड इतनी है, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल, जो लेवल का नाम होता है, आगे डेटाबेस, कमांड इतनी है, ओरिजिनल कमांड सिर्फ इतनी है। लुक एट दिस वन, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस। अगर क्यूमुलेटिव, लेवल 0 होता ही क्यूमुलेटिव है, उसमें क्यूमुलेटिव कीवर्ड लिखें या ना लिखें, लेवल 0 ऑलवेज क्यूमुलेटिव होता है, नेवर माइंड। ठीक, डिवाइस टाइप डिस्क आपने क्यों लिखा है, क्योंकि आपने टैग %T, %A, %G टैग, उसको एक यूनिक नेम असाइन करना है ना, इसका एक अपना मीनिंग होता है कि उसको रन टाइम पे एक टैग असाइन करता है।
और बैकअप आपने लिखा आर्काइव लॉग डॉल नॉट बैकड अप, ये चाहे नीचे आर्काइव लॉग का बैकअप लें या ना लें, बोथ आर इक्विवेलेंट में। आर्काइव लॉग का अगर बैकअप आपको नहीं लेना तो वेट अ मिनट, सबमिट जॉब। चलें, अब इसके बाद लेवल 0 के बाद हम डेटाबेस में कुछ चेंजेस करेंगे और फिर पहला लेवल 1 बैकअप लेंगे। उसमें सिर्फ कौन सी चेंजेस जाएंगी, सिर्फ जो इस लेवल 0 के बाद की होंगी। और जो मैं पहला बैकअप लूंगा वो चाहे मैं क्यूमुलेटिव लूं चाहे डिफरेंशियल लूं, डजंट मेक एनी सेंस, वो हो गई बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव। जो उससे अगला बैकअप लूंगा फिर उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, 2 बैकअप्स लेके देख लेते हैं। ये इस वक्त आपकी फुल 0, ये आपकी इस वक्त रनिंग कंडीशन में। तो हमने नाम दिया था full underscore 41। प्री सक्सीड हो गया, बैकअप अभी रन हो रहा है, गिव इट सम टाइम। इसमें जॉब भी बना ले सकती है कि हर संडे को। हाँ जी, जॉब बनाएं आप। उस मैंने नीचे वो फ्रीक्वेंसी में इमीडिएट लिखा हुआ था, स्केलर वाला चैप्टर आना है इसलिए मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा। स्केलर वाला चैप्टर आएगा ना तो स्केलिंग कर लेंगे, जैसी मर्जी करनी है। चलें जी, इतनी देर में हम चेंजेस क्या कर लेते हैं। ये जॉब खत्म हो जाने देना, मैं ये सारी चेंजेस जॉब खत्म होने के बाद करना चाहता हूँ। It's still in running. क्या चेंजिंग करेंगे, कोई टेबल वगैरह ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे? हाँ जी, मैं 1 मिलियन रोज 10 लाख के करीब रोज एडअप करूंगा, ये फिक्र करते हैं। अच्छा देखिए जी, एफ आर ए के अंदर ORCL, हेयर वी गॉट लाइक BCT फाइल। अभी तक तो BCT आप इसमें कुछ चीज़ नहीं पड़ी हुई है अभी तक तो। सो गो टू द बैकअप सेट, और ये है जी आज का भी बैकअप सेट जो ये टेकअप कर रहा है। 1.1 GB का उसने फुल डेटाबेस बैकअप बनाया है, इट्स अ बैकअप सेट। और अभी आर्काइव लॉग्स का प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, 230.1 मेगाबाइट का उसने भी बना लिया है ना। तो लेट अस चेक, इसको देख लेते हैं यार, ख़त्म हो जाना चाहिए अब तक तो। सक्सीडेड 0 लेवल बैकअप के बाद आर्काइव लॉग होना चाहिए, वो आर्काइव डिसेबल नहीं आप कर सकते, वो एक सेपरेट साइंस है, ये सेपरेट चीज़ है वो सेपरेट चीज़ है, उसको दोनों को मिक्स नहीं करें। ओके जी, यहाँ तक तो गया हो। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस करें जी। लॉग ऑन टू योर टारगेट डेटाबेस। डेली बेसिस पे फुल बैकअप दे दिए जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं इंक्रीमेंटल बैकअप लेने का। हाँ, अगर आवरली बेसिस पे आपका होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये भी है कि जैसे जैसे डेटाबेस का साइज बढ़ता जाएगा वो टाइम भी उसका इंक्रीज होता जाएगा। जी, ORCL लाइक मैं लिखता हूँ एक यूज़र ड्रॉप किया आपने, पहली ट्रांजैक्शन,
हाइड बाय अमान कर लें जी। अब ट्रांजैक्शंस आपकी इनिशिएट होगी ना, ये सारी के सारी लिखते जाएं, ये सारी की सारी आपकी ऑल आर ट्रांजैक्शन DBA to अमान ऑल्टर यूजर अमान डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी है, एप्स डेटा। लें स्पेल गलत है, DEFAULT right quit, then user altered, connect with user, done, create table sales1 as select asterisk from sh, ये आपके एक DW का स्कीम है, सेल्स हिस्ट्री डॉट सेल्स। इसमें 9 लाख के करीब रोज़ हैं, 1 मिलियन रोज़ हैं। अभी काउंट कर लेते हैं ना। एक तो सेल्स 1 का टेबल आपने बनाया, ठीक है, लाइक सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स 1, 9,18,000, ठीक है, अप्रॉक्स 1 मिलियन के करीब है। डन, हमने ये चेंजेस किए हैं अभी तक। तो अगर इन चेंजेस करने से पहले फुल डेटाबेस बैकअप कितने का बना, 1.1 GB का ना। अब देखते हैं, अब ये जो देखिए, क्योंकि लेवल 0 के फौरन बाद जो आप बैकअप, ये BCT फाइल में लिखा गया है, लेवल 0 भी हमने टेकअप किया। अब लेवल 0 के बाद जो पहला एवर डिफरेंशियल बैकअप होता है, वो चाहे आप क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल ले लें या चाहे प्योर डिफरेंशियल ले लें, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसमें क्या होगा, लेवल 0 से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। जो इसके बाद अब बैकअप लेंगे उससे ओरिजिनल वेरिएशन शुरू होगी। अगर इसके बाद मैं प्योर डिफरेंशियल बैकअप लेता हूं तो वो लास्ट डिफरेंशियल से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। अगर मैं क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लेता हूं तो वो लेवल 0 से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। अभी तो हम ये वाला बैकअप लेने जा रहे हैं, इसमें चाहे क्यूमुलेटिव ले लें चाहे डिफरेंशियल ले लें, डजंट मेक एनी सेंस। ये जो पहला बैकअप है, चाहे क्यूमुलेटिव लें चाहे डिफरेंशियल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इससे अगला लेंगे, यस, उसमें फर्क पड़ेगा। अगर वो लेवल 1 का होगा तो वो देखेगा कि लास्ट डिफरेंशियल कब है। अगर प्योर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल से लेके अब तक की चेंजेस, क्यूमुलेटिव है तो लेवल 0 से लेके अब तक की चेंजेस। ठीक, तो अभी तो हम पहला बैकअप लेने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर मैं पहला बैकअप लेता हूं, से पहला बैकअप ही अगर आप टेकअप करते हैं दोबारा, स्काइल बैकअप, सो होल डेटाबेस बैकअप, और होल डेटाबेस बैकअप में मैं कहता हूं इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, मैंने नीचे वाली ऑप्शन क्लिक नहीं की। रिफ्रेश द लेटेस्ट डेटा फाइल कॉपी ऑन अ डिस्क टू करंट टाइम यूजिंग इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर ये वाली मैं ऑप्शन तब यूज कर सकता हूं अगर लेवल 0 बैकअप मैंने इमेज कॉपी पे लिया होता। अगर आपने इमेज कॉपी पे लिया होता ना तो एक और बेनिफिट आता। बेनिफिट क्या आता कि से लेवल 0 इज इमेज कॉपी, तो वो अगला बैकअप लेता भी, लाइक वो ये डिफरेंशियल बैकअप लेता भी, और इस बैकअप को इस लेवल 0 पे अप्लाई भी कर देता इस इमेज कॉपी पे। फिर उसके बाद अब जब अगला बैकअप लेते, लाइक मंडे ट्यूसडे अगला बैकअप लेते डिफरेंशियल, तो वो बैकअप लेता भी और इस 0 लेवल के ऊपर इसको अप्लाई भी कर देता। उससे होता क्या, होता यह कि अगर से फ्राइडे को जाके डेटाबेस क्रैश हो जाए तो ये लेवल 0 नहीं है, इस लेवल 0 के ऊपर सारे के सारे पिछले प्रीवियस अप्लाइड भी हैं सारे के सारे। आपको सिंपल ये उठाना है और लास्ट जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है, काम खत्म। दिस वन इज अ बेनिफिट अगर आप इमेज कॉपी यूज करें। अगर आप इमेज कॉपी यूज करें तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो अपनी तरफ से एक लेवल 0 का बैकअप भी पड़ा रहता है, एंड रिफ्रेश द लेटेस्ट डेटा फाइल कॉपी ऑन अ डिस्क टू करंट टाइम यूजिंग इंक्रीमेंटल बैकअप। इसका मतलब है कि बैकअप लो भी और उस बैकअप को उस लेवल 0 पे अप्लाई भी कर दो। लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन उस वक्त है अगर इमेज कॉपी अप्लाइड हो तो। अब हमारे लेवल 0 में इमेज कॉपी नहीं है, वो बैकअप सेट है, तो बैकअप सेट के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चले तो MTTR मीन टाइम टू रिकवर और कम हो जाएगा अगर आप इमेज कॉपी यूज करेंगे तो। चलें, बहरहाल ये देखिए इंक्रीमेंटल बैकअप, और इसमें मैं आर्काइव लॉग्स का बैकअप नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ इंक्रीमेंटल। वो फुल नहीं है, फुल और लेवल 0 में फर्क होता है। ठीक है, फुल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि एज अ लेवल 0 यूज हो सके, लेवल 0 में उसने डायरेक्टिव सेट किए होते हैं। अब ये देखिए जो पहला बैकअप है ना, इसमें लेवल 1 बैकअप
इतनी कमांड है, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1 डेटाबेस। अब लेवल 1 मैंने आपसे पहले कहा कि पहला बैकअप चाहे क्यूमुलेटिव ले लें चाहे डिफरेंशियल ले लें, डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं इसको एडिट करके मैं क्यूमुलेटिव कीवर्ड खत्म भी कर देता हूं तो इसके बिट बाइट उतने ही रहने, नेवर माइंड, क्योंकि पहला बैकअप है ना। एवर फर्स्ट बैकअप जो लेवल 0 से होता है वो बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव होता है। आई एम गोइंग टू सबमिट जॉब, मैंने इसे मॉडिफाई किया ताकि प्योर डिफरेंशियल बन जाए, ठीक है। सो व्यू द जॉब, नाउ बैकअप इज ऑन रनिंग। लें जी, ये बन रहा है एंड मोर और लेस 38.7 मेगाबाइट। 9 लाख रोज इतनी ही जगह लेती हैं। पूरे डेटाबेस का डिफरेंशियल बैकअप या जो पहला क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल या डिफरेंशियल जो भी उसे कह लें, सिर्फ 37.8 ये इतने का ही है, इससे ज़्यादा ग्रो भी नहीं करना। 9 लाख रोज हैं आपकी, तो ठीक है, स्पेस उन्होंने ठीक टेकअप की है, नो इशू। और वो भी ट्रांजैक्शंस थी, यूजर ड्रॉप खत्म हो गया जी, और यही है, क्वाइट स्लिम एंड स्मार्ट। अब से इससे अगला उसमें सही जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड आपका होता है द नेक्स्ट वन लेवल। इसमें तो चाहे आप डिफरेंशियल ले लेते, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लेते, अब देखिए चेंजेस क्या हैं। मैंने लेवल 0 बैकअप लिया, उसके बाद अभी ये पहला वाला बैकअप लिया हमने। चाहे आप प्योर डिफरेंशियल ले लेते या क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल ले लेते, वो सिर्फ जो यूजर ड्रॉप किया, यूजर क्रिएट किया है वो, और एक टेबल जो बनाया है वो चेंजेस आई। हाँ, अगले में फर्क पड़ता है। अब मैं बैकअप लूंगा, अगर अब मैं कोई एक DMLs 3-4 कर देता हूं और मैं अगला बैकअप, अगर तो मैं लेता हूं प्योर डिफरेंशियल, तो वो क्या होगा, लास्ट डिफरेंशियल से लेके अब तक की चेंजेस। और अगर मैं ले लेता हूं क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल, तो वो लेवल 0 से लेके अब तक की चेंजेस होंगी। अब यहां पे सही जो अगला बैकअप आप ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वन में चाहे डिफरेंशियल लेते हैं चाहे क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लेते हैं, डजंट मेक एनी सेंस। और यहां पे अब आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगी, ठीक। और इससे आगे जो लेंगे वो तो आपको पता है कि लास्ट लेवल 1 से, अगर प्योर डिफरेंशियल है, अगर अगेन क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल है तो वो लेवल 0 से लेके यहां तक की चेंजेस होंगी। सेम इज द केस। चलें जी, अब जरा करते हैं। अब अगर आप क्या चेंजेस करें डेटाबेस में से, मैं एक इसी स्कीमा के अंदर लिखता हूं क्रिएट टेबल डेप्थ 1 एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम scott.depth। छोटा सा टेबल बनाया मैं, बहुत छोटा सा। क्यों? अगर मैं प्योर डिफरेंशियल लूंगा तो सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन जाएगी, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लूंगा तो ये ऊपर वाली भी तमाम ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड दिस वन, दोनों जाएंगी। क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल लूंगा तो 40 मेगाबाइट के करीब का बनेगा, प्योर डिफरेंशियल लूंगा तो शायद वो 5-6 मेगाबाइट के करीब का बने। और हमें बेनिफिट क्या मिला? अगर हमने BCT फाइल बनाई तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिला? यस, दिस वन इज अ कमांड जो कि आपको बताएगी कि आपको कितना बेनिफिट मिला। अभी बना लेते हैं, ये कमांड पहले चला लेते हैं ना। क्या नाम है आपका? ये बता रहा है कि BCT फाइल बनाने के बाद आपने क्या किया है, एवरेज डेटा फाइल्स ब्लॉक्स, इसके अंदर आपने कमांड क्या ली है, फ्रॉम $$ बैकअप अंडरस्कोर डेटा फाइल से टोटल कितने ब्लॉक रीड किए गए और एवरेज कितने पढ़े गए। यानी ये आपने परसेंटेज निकाली है कि जब BCT फाइल में आपने क्या कहा है, वेयर यूज्ड चेंज ट्रैकिंग इज यस, जिसमें BCT यूज की गई
एंड इंक्रीमेंटल लेवल इज ग्रेटर देन 0, जिसमें इंक्रीमेंटल लेवल ग्रेटर देन 0 ऑर्डर बाय ग्रुप बाय सॉरी किया है फाइल आईडी वाइज। तो ये बता रहा है कि ये जो डेटा फाइल नंबर 162543 सिर्फ ये डेटा फाइल नंबर 6 है जिसमें उसने 35% इस फाइल को पढ़ा, बाकी सारी फाइल्स को पॉइंट्स, ये सिस्टम वाली डेटा फाइल को उसने राउंड अबाउट अनडू वाली को 1.6% पढ़ा है सिर्फ। तो ये बता रहा है कि ये बीसीटी फाइल बनाने के बेनिफिट्स हैं कि आपको इतनी लो स्कैनिंग करनी पड़ रही है पॉइंट्स के अंदर। सो स्केड्यूल अनदर वन। अब हम लोगों ने सिंपल एक छोटा सा टेबल बनाया है, ठीक, ये एक टेबल बनाया छोटा सा 4 रोज का, और 4 रोज का टेबल बनाने के बाद अगर आप कहते हैं कि यस टेक अनदर वन, أشهد أن لا